पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमला करके नया खतरा मोल ले लिया। पाकिस्तान का दावा है कि उसने चरमपंथी ठिकानों को ही टारगेट किया है, लेकिन इस हमले में दोनों मुल्कों के बीच टेंशन को बढ़ा दिया है। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। तालिबान पकड़ेगा पाकिस्तान के कान। पाक सेना का हवाई हमला। हमले में अफगानिस्तान दहला। टीटीपी को निशाना बनाने का दावा। पाक की गुस्ताखी पड़ेगी भारी। तालिबान के साथ छिड़ेगी जंग। जंग का आगाज। अफगानिस्तान में टीटीपी की मौजूदगी के चलते पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच तनाव चरम पर है। टीटीपी के खौफ को झुठलाने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की वायुसेना ने डुरंड लाइन के पास अफगानिस्तान के खोस्त और नंगरहार प्रांत में हवाई हमले किए हैं। दोनों का विवाद ना तो कभी खत्म हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। उसकी वजह साफ है, दोनों की नीयत ही साफ नहीं है, दोनों के इरादे ही नेक नहीं है। ब्रिटिश एम्पायर के दौरान वहां एक ड्यूरल लाइन तय की गई थी जिसे दोनों ही मानने से इनकार करते हैं। अब पख्तून का रिवॉल्ट आप देखिएगा, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि साहब यहां से हम अपने मिनरल्स नहीं देंगे जो जिस पर नजर पाकिस्तान की है। अफगान के मिनरल्स को हथियाने के लिए पाकिस्तान ये एयरफोर्स के अटैक कर रहा है और बदला लेकर अपने स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ है। इन हमलों में बच्चों सहित कई लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान का दावा है कि उसने अफगानिस्तान के अंदर किए गए इन हमलों में तहरीके तालिबान, पाकिस्तान टीटीपी और हाफिज गुल बहादुर समूह के गणों को निशाना बनाया है। लेकिन काबुल का तालिबान प्रशासन इसे पाकिस्तान की गुस्ताखी मान रहा है, और वो इसलिए भी क्योंकि यह हमला अफगानिस्तान की सरहद के भीतर किया गया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते में दरार चौड़ी होती जा रही है। दोनों के बीच सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और आतंकवाद अहम मुद्दा है। पाकिस्तान के हमले से अफगानिस्तान के भड़कने की आशंका बढ़ गई है। पाकिस्तानी हवाई हमले के बाद दोनों के बीच युद्ध का खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर पाकिस्तान में हिंसा फैलाने वाले समूहों को अपनी जमीन पर शरण दे रहा है। इसके साथ ही वो अफगानिस्तान में भारतीय एजेंसियों के एक्टिव होने का आरोप लगाता रहा है। ये एजेंसियां उन गुटों की मदद कर रही हैं जो पाकिस्तान को अस्थिर करना चाहते हैं। हाल ही में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री के साथ पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार की मुलाकात हुई थी। इसमें भी ये मुद्दा उठा था। एक कहानी याद आती है, बहुत पुरानी छोटी सी कहानी, संक्षेप में बता देता हूं। दो राक्षसों की लड़ाई में जब दो राक्षस लड़ते हैं तो दोनों का ही अंत निश्चित है, लेकिन यहां कौन सा राक्षस पहले मरेगा ये कहना अभी संभव नहीं है, बशर्ते कि कहीं ना कहीं अगर मानसिकता या पाकिस्तान की फितरत में कुछ नमी आए तो हो सकता है ये विवाद
में कमी आए, लेकिन पाकिस्तान या अफगानिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान का विवाद ये सुलझने वाला नहीं है। तालिबान पाकिस्तान के इन आरोपों को खारिज करते हुए साफ कर चुका है कि वो किसी दूसरे मुल्क में हस्तक्षेप नहीं करता है। तालिबान पाकिस्तान को उसके आंतरिक मामले में दखल नहीं देने की पहले ही चेतावनी दे चुका है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला करके उसके गुस्से को भड़का दिया है। इस बीच पाकिस्तान में तालिबान विरोधी अफगान समूहों की बैठक होने जा रही है, जिसे पाकिस्तानी सेना की खुफिया एजेंसी ISI आयोजित कर रही है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ना तय है। पाकिस्तान की बड़ी मुश्किलें 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद में तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP और हाफिज गुल बहादुर समूह की सरगर्मी बढ़ गई है। दोनों हथियारबंद चरमपंथी समूह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अफगानिस्तान से सटे इलाकों में सक्रिय हैं। इन समूहों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ घातक हमले तेज कर दिए हैं, जिनमें सैकड़ों सैनिकों को जान से हाथ धोना पड़ा है। UNSC की रिपोर्ट है कि साहब 600 अटैक अभी तक तालिबान कर चुका है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान कर चुका है। तो जाहिर है पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठेगा, उधर अफगानिस्तान भी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी। ये जितने ज्यादा अटैक होंगे अफगानिस्तान के ठिकानों पर, उतना ही ज्यादा खूंखार और आतंकी और भारी हमले पाकिस्तान को झेलने पड़ेंगे। 2001 में बर्बाद हो चुके उसामा बिन लादेन का सबसे मशहूर ट्रेनिंग कैंप फिर से एक्टिव हो गया है। इस ट्रेनिंग कैंप का नाम है अल फारूकी फिदाई शिविर। इस कैंप पर तहरीके तालिबान के लड़ाकों ने कब्जा जमा लिया है। पहाड़ के नीचे बने इस कैंप को अमेरिका ने हवाई हमले के जरिए बर्बाद कर दिया। इसके बाद यहाँ पर किसी भी समूह ने डेरा नहीं डाला। अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर TTP ने अपने लड़ाकों को ट्रेन करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान सेना के मुताबिक यहीं पर TTP अपने सबसे खूंखार आत्मघाती हमलावरों को ट्रेन कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने TTP से जुड़े एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया। यह आतंकवादी आत्मघाती हमला करने के फिराक में था। पूछताछ में पता चला कि TTP के इस लड़ाके को अल फारूकी शिविर में ट्रेंड किया गया था। कहां है अल फारूकी फिदाई कैंप? अफगानिस्तान के कंधार के पास पक्तिका में स्थित कैंप का इस्तेमाल ओसामा बिन लादेन करता था। लादेन हर साल यहाँ पर 1000 खूंखार आतंकियों को ट्रेंड करता था। लादेन के ट्रेंड किए गए आतंकी रूस और अमेरिकी सेना पर अटैक करते थे। पहाड़ के नीचे बने इस कैंप को अमेरिका ने हवाई हमले के जरिए बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान पुलिस ने जो पूछताछ में जानकारी निकाली है, उसके मुताबिक TTP के हाजी लाला यहाँ पर संगठन के लड़ाकों को ट्रेन करता है। यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद आतंकी पाकिस्तान में एंटर करते हैं। तहरीके तालिबान का मकसद तहरीके तालिबान एक आतंकवादी संगठन है जिसके पास 6000 से 6500 लड़ाके हैं। यह संगठन पाकिस्तान के खैबर से लेकर इस्लामाबाद तक सक्रिय है। पाकिस्तान का आरोप है कि इस संगठन को अफगानिस्तान से हथियार मिलता है। हालांकि अफगानिस्तान इस आरोप को सिरे से खारिज करता है। तहरीके तालिबान का मकसद पाकिस्तान में इस्लामिक शासन को स्थापित करना है। संगठन का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार इस्लामिक परंपराओं को नहीं मानती है, जो गलत है। पाकिस्तान में मैरिज और महिला अधिकार को लेकर कई कानून हैं, जिसका ये संगठन विरोध करता है। TTP BLA ने दबाई नस, पाक चीन बेबस। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के लिए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा अब विकास का रास्ता नहीं बल्कि जंग का मैदान बन गया है। दरअसल TTP अब सिर्फ गोलियों और बमों से नहीं बल्कि पैसे के खेल से भी पाकिस्तान और चीन दोनों पर दबाव डाल रहा है। TTP के लड़ाकों ने इस अहम रूट पर ऐसा कब्जा जमाया है कि सेना को अपनी पारंपरिक सीमाओं से सैनिक हटाकर यहां तैनात करना पड़ रहा है। चीनी निवेश वाले इस क्षेत्र पर TTP के बढ़ते हमले पाकिस्तान की सरकार और सेना के सामने दोहरी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पाकिस्तान की नाकामी और चीन की बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। CPEC के अहम कबायली इलाकों पर ऑपरेशनल कंट्रोल खोना पाकिस्तान की रणनीतिक नाकामी को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।